जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी 8 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 8 जनवरी के दिन 8 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। देखिए आप देख रहे हैं कार्ड सब बड़े बड़े आ रहे हैं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है चैरियट की एंड किंग ऑफ वैंड। देखिए पहले आपके पार्टनर इमेच्योर थे एंड इनकी इमेच्योरिटी की वजह से आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा ब्लैक एनर्जी का व्यक्ति, कोई गलत एनर्जी आपके पार्टनर पे लगातार नज़र रखती रही है। लेकिन अब आपके पार्टनर बहुत शार्प होके आ गए हैं। मतलब बहुत कुछ झेलने के बाद, अच्छा बुरा समझने के बाद आपके पार्टनर को सारी चीज़ें क्लियर हो पाई हैं। यहाँ पे 10 7 17 स्टार की एनर्जी है। स्टार का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब उस नेगेटिविटी के इम्पैक्ट से निकल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर 88 आपको दिख सकता है, फिलहाल तो 88 दिख रहा है, 818 भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो पहले मैं साइन बता दूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस सिर्फ एक ही साइन है। ये कौन सा कार्ड था? जजमेंट का। ओके, देखिए ईश्वर आ चुके हैं, ईश्वर की एंट्री हो चुकी है आपको सेव करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। इस मतलब फायर एनर्जी है। फायर एनर्जी का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा लव एंड एंगर भी, कि अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, देखिए यहाँ पे भी मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकती है, या फिर कोई चाहता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो जाए, कोई चाहता है कि आप लोगों की ऐसी तैसी हो जाए। लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल डेंजरस वाली एनर्जी में आ गए हैं, इनको समझ में आ चुका है। लिटरली मुझे यहाँ पे भगवान जी का बहुत सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। आप लोग किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर का सपोर्ट बहुत दिख रहा है, क्योंकि अगर आप सही हैं तो ईश्वर खुद आते हैं आपको सेव करने। जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने रथ चलाया था, सारथी बने थे, इसी तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है, जैसे आपका रथ स्वयं श्री कृष्णा खींच रहे हैं, मतलब कि लेके आ रहे हैं आपकी तरफ, आपके पार्टनर का रथ। ओके, फिलहाल कुल मिला के यही दिख रहा है कि आप ईश्वर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो आपको थैंक यू सेंड करना है डिवाइन को, ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि आपको कंडीशन चाहे कितनी भी दिक्कत वाली हो, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर आप सेफ हैं, अगर सारी चीज़ें सही चल रही हैं आपकी लाइफ में, मतलब आपकी सांसें चल रही हैं, आप सुरक्षित हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी। ओके, नंबर है आपके लिए 7 8 5 16 10 3 6 18 एंड ये था 20। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 7 8 5, देखिए 5 6 7 8, 5 6 7 8, 3 5 6 7 8 एंड ये है 22 भी है, 2 3, फिर 10 भी है, 1 2 3 5 6 7 8, 9 भी है। 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ चुकी है फर्स्ट कार्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए 7 8 15, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही ज़्यादा करेज आ चुका है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बता रही हूँ ना, फायर की एनर्जी है। फायर का मतलब ये कि जैसे लिटरली मुझे काली माता की एनर्जी आ रही है, भगवती माता की, दुर्गा माता की, जिन भी माता पे आपका भरोसा है वो माता आ चुकी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। फेमिनाइन एनर्जी आ चुकी है, ये माता रानी आपके पार्टनर को निकाल रही हैं इन सारी सिचुएशन से। जैसे माता रानी आ चुकी हैं शत्रुओं का नाश करने के लिए। मुझे पता नहीं क्यों इतनी पावरफुल, वैसे एक बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। एनर्जी का मतलब ये कि जैसे वाकई में किसी डिवाइन बीइंग की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। 7 8 15 डेविल की एनर्जी, जैसे माता रानी होती हैं सारे शत्रुओं का नाश करती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इसको पकड़ रखा है इन्होंने, सारे शत्रुओं की गर्दन होती है माता रानी के हाथ में। तो लिटरली ऐसा दिख रहा है कि माता रानी आ चुकी हैं आपके रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर को इस सारी मुसीबत से निकालने के लिए,
क्योंकि बहुत सारे शत्रु आपके पार्टनर को परेशान कर रहे हो सकते हैं। यस, अब देखिए पास्ट में क्या हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत निकल जाएगा। मेन चीज़ ये है कि माता रानी आ चुकी हैं एंड ये सारे शत्रुओं का नाश होने वाला है। फाइनली आपके पार्टनर जो हैं इनको समझ में आ रहा है कि आप हायरोफेंट की एनर्जी में है। हायरोफेंट का मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं एंड आप लोगों की कनेक्शन बन ना पाए, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आए, जिसकी वजह से शत्रु बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। 8 5 13, लेकिन ऐसा दिख रहा है 8 5 13 से जैसे बिल्कुल आपको डुबो देने की कोशिश थी, बिल्कुल आप लोगों के रिलेशनशिप को एंड कर देने की कोशिश थी। एंड टाइम पे माता रानी ने आकर के, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे डेथ मैजिक भी हो सकता है, डेथ स्पेल हो सकता है, या फिर आप लोगों के सोल पर्पस को ख़त्म करने की कोशिश, आप लोगों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, आपका ईश्वर से विश्वास हटाने की कोशिश। तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ चुकी है एंड ये टॉवर सारे शत्रुओं के ऊपर गाज गिर गई है। मतलब जो लोग आपके रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को, आपके फाइनेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो सारी की सारी चीज़ें एक बार में धड़ाम हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब यह है कि आपके पार्टनर का आपके साथ यूनियन का टाइम आ चुका है एंड अब जितनी भी नेगेटिविटी, जितने भी एंटिटी, जितनी भी ब्लैक मैजिक, जितनी भी जो बुरी फोर्सेस थी, जो लोग आपको, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल आए हैं, सारे के सारे ज़्यादातर मेजर खाना के हैं, मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बड़े लेवल पर शत्रुओं का नाश होगा, शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे। जितने भी हिडन एनिमीज थे, आपके सामने थे, आपको रीडिंग ले रहे थे, कौन आपका सगा है, कौन आपका शत्रु है, कितने लोग आपके पीछे पड़े हैं, ये सबके सब आपके सामने सफाचट। सफाचट का मतलब ये नहीं है कि लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके रास्ते से हट जाएंगे, कान पकड़ लेंगे कि अब आपके रास्ते में नहीं आना है, क्योंकि ईश्वर आ चुके हैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। 7 5 12 हैंगमैन, जैसे हायरोफेंट को लटका दिया गया था, प्योर इंसान को, अच्छे इंसान को, आपके साथ ये सब किया गया था एंड आपके पार्टनर के साथ भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ही इतनी प्योरिटी पॉसिबल है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम में हैं तो डेफिनेटली माता रानी आ चुकी हैं आपको बचाने के लिए। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये सबके सब कार्मिक थे, ये लोग बिल्कुल सोच के आए थे कि आप लोगों को एक नहीं होने देंगे। 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल जैसे इन्होंने तोड़ दी थी। आपकी बैकबोन में या तो पेन होता है एंड बॉडी पेन भी हो सकता है आपको, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना दिक्कतें भर दी गई थी आप लोगों के रिलेशनशिप में कि आप पहले अपनी ही दिक्कतों से निकल ना पाएँ, आप लव के बारे में सोच ही ना सकें। तो ये आपके पार्टनर की लाइफ में भी चल रहा था कि इतनी ज़्यादा मुसीबतें डाल देना कि आप लोग कान पकड़ लें कि भाई पहले मुझे मेरी दिक्कत से निकालो, फिर मैं लव के बारे में सोचूं। तो ये कंडीशन हो गई थी मैसिव, यहाँ पे बड़े लेवल पे चीज़ें हो रही हैं कि माता रानी जैसे बहुत सारे शत्रुओं का नाश एक बार में कर देती हैं। तो यहाँ पे 5 16 हो गया, 21 टेबल टर्न होने वाली है। ये जो आपकी हालत थी स्टकनेस वाली, पनिशमेंट वाली, लटके हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं, स्टक हो गया था सब कुछ, ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी थर्ड, मतलब ये शत्रुओं के ऊपर। एंड यहाँ पे क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, 8 5 13 13 एंड 16 29 जस्टिस की एनर्जी है, शनिदेव आ चुके हैं, बड़ी बड़ी एनर्जीज आ रही हैं आपको सेव करने के लिए। जितने लोगों ने आपके साथ जो भी गलत किया है उन सभी लोगों को उनके कर्मा पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर 11 11 एंड 10 21, यहाँ पे व्हील ऑफ वर्ल्ड की एनर्जी, धुलाई चालू हो चुकी है, बड़े लेवल पे धुलाई होगी। आपको बहुत सारे लोगों के लिए पता चलेगा कि इनकी भी ऐसी तैसी हो रखी है, उनकी भी ऐसी तैसी हो रखी है, समझ जाइएगा कि उन्होंने आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, आपके रिलेशनशिप में झंड करने की कोशिश की थी। ओके, यहाँ पर जजमेंट, भाई जजमेंट हो रहा है बहुत ही तगड़े लेवल पे, क्योंकि इन्होंने आपको इतना परेशान किया है, इतनी हदें पार की हैं कि आप भी बिल्कुल त्राही त्राही कर रहे थे, जैसे बिल्कुल ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर डालना किसी को। मतलब यहाँ पे मुझे इतने सारे वर्ड आ रहे हैं गंदे गंदे कि पता नहीं इन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया। 28 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूम रहा है बहुत तेज़ी से, जैसे वॉशिंग मशीन घूमती है बहुत तेज़ी से, आप लोग बिल्कुल फुल पे लगा देते हैं टॉप लेवल पे, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि बहुत तगड़े से धुलाई हो रही है, बहुत तगड़े से इन लोगों की छटाई हो रही है। मतलब कौन सही है वही आपकी लाइफ में रहेगा, जो गलत है उन सबको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा बहुत ही ब्रूटली, क्योंकि काली माता आ चुकी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं। यस, तो ये हो गया 20 20 एंड 18 38, फिर से जस्टिस की एनर्जी है।
यस, जैसे बहुत सारे ब्लैक एनर्जीज की प्रकोप बढ़ गया था, उन लोगों की बिल्कुल अति क्रॉस हो गई थी। एंड डिवाइन आ गए हैं जैसे आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेकर के कि आएंगे कैसे नहीं। ये लोगों ने जैसे कसम खा ली थी कि आप लोगों का यूनियन नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे, तो जस्टिस पास हो गया है। 18 एंड 5 23 फिर से 5 की एनर्जी है। 55 इन्होंने जो दिक्कतें आप लोगों के रिलेशनशिप में आप लोगों को अलग करने की कोशिश करने के लिए जो भी चालाकियाँ की थी वो सब बैकफायर, एवरीथिंग इज बैकफायर। कुछ भी नहीं रह जाएगा, सिर्फ गुडनेस आएगी। ये देखिए 6 ऑफ बैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर बिल्कुल आराम से आ रहे हैं आपको अपना बनाने के लिए। यस, तो यहाँ पर 18 एंड 6 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यूनियन तो होके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, 20 एंड 18 38 11 11 एंड 6 17 स्टार की एनर्जी। यस, आप लोगों की फाइनेंसेस में दिक्कतें आ रही थी, आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, बिल्कुल डुबो देने पे लगे हुए थे ये लोग आपको, लेकिन फिर से दिख रहा है कि फिर से सूरज उगेगा, फिर से सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके, 16 6 भी आपको दिख सकता है, या 6 16। 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रोर की एनर्जी। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एम्प्रोर की तरह आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं एंड सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं। यस, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 3 ऑफ वैंड का मतलब हो गया फ्यूचर। फ्यूचर आपके पार्टनर आपके साथ ही देख रहे हैं। यहाँ पर 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। ये सारे लोग सिर्फ देखेंगे आपको राइज करते हुए, आपको ग्रो करते हुए। तो यहाँ पे 9 6 15 15 3 18 मून की एनर्जी है। इन लोगों की लाइफ में वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी जो इन्होंने आपकी लाइफ में करने की सोची थी, कि आप लोगों को अलग करके आपकी ऐसी तैसी की जाएगी। तो फिलहाल तो दिख रहा है कि यूनियन तो जैसे डिवाइन ने क्लियर कट डिसीजन दे दिया है कि होके रहेगा, कोई नहीं रुक सकता। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस आपको सरेंडर करना है। एंजल एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। टेक एक्शन, आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए। एक्शन लेने का ये है कि अगर आप मेल हैं तो आप एक्शन ले सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो सरेंडर कीजिए। एंड एक्शन लेने का मतलब ये भी होता है कि आप जो है डिवाइन को सरेंडर कीजिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपको एक्शन लेना होगा तो नेक्स्ट रीडिंग में और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि चलिए मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि एक्शन लेना क्या है। डिवाइन बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल, आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, जय माता दी।